आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में आज आपको दिखा रहे हैं हम कोरोना पेशेंट है उनके साथ प्रशासन क्या बिहेव करता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे नसरीन जी से। तो आप ये देख रहे हैं 4th मरीन स्ट्रीट, धोबी तालाब, जो इस गली की निवासी हैं नसरीन खान। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना पेशेंट जो आपकी गली में मिला है सविता सोलंकी, उसके साथ प्रशासन ने किस तरह का बिहेव किया है। देखिए, परसों के दिन वो अभी लगातार 3-4 दिन से उसको बुखार आ रही थी। तो बुखार आने के बाद मैंने परसों उसको बीएमसी हॉस्पिटल में भेजी। जो बीएमसी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका कोरोना टेस्ट हुआ, जो नाक से जो पाइप डाल के चेक करता वो चेक किया। फिर कल मॉर्निंग में उसको डायरेक्टली पेशेंट को उन लोग ने कॉल किया, आपको कोरोना है, हम लोग गाड़ी भेजेंगे लेके जाने के लिए। फिर गाड़ी भेजेंगे करके फ़ोन करने के बाद वो पेशेंट लगातार रोते बैठी थी। फिर बाद में रोते बैठा था तो वो फिर लगातार गुटखा भी खाया जा रही थी। रास्ते में उसको हम लोग जो घर पे आते जाते वो इंटेक्शन में जो रास्ते पे रहती है, वो रास्ते पे लगातार गुटखा खा के थूकते भी जा रही थी। फिर एक जगह में वो बैठी भी नहीं जा रही थी, केला लाना, पाव लेने करके रास्ते में चलते हुए उससे बराबर चलाए भी नहीं जाता है। लोगों आना जाना, लोगों को हाथ टच करके हुए सब जा रही थी। फिर मैं 9 बजे बीएमसी में गई। बीएमसी में जाके पूछा तो बोले हाँ मैडम, उनको कोरोना है, उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है करके मुझे दिखाया। मैंने पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा तो आप लोग लेने कब आएंगे, हॉस्पिटल कब लेके जाएंगे करके मैंने उनसे सवाल किया। बोले 2 बजे तक अभी कोई भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, हम लोग लेने के लिए आएंगे 2 बजे तक करके बीएमसी का हॉस्पिटल में मुझे जवाब दिया। फिर मैं यहाँ गई, इधर आने के बाद फिर 2 बजे मैं उनको वापस कॉल किए तो बोले केएम हॉस्पिटल में एक बेड अवेलेबल है, हम लोग लेने के लिए एम्बुलेंस भेज रहे करके एम्बुलेंस भेजा। डायरेक्टली एम्बुलेंस वाला हमारा गले के नाके भी तक भी नहीं आया। मेट्रो टैक्स के पास एम्बुलेंस खड़ा रह के वो पेशेंट को फ़ोन कर रहा था लगातार। वो पेशेंट चला ही नहीं जा रहा था वो पेशेंट से। फिर भी वो पेशेंट चलते चलते लोगों को हाथ लगा रही थी। फिर मुझे केला खाना है करके केला लेने जा रही थी, ये वो सामान खरीदने जा रही थी। फिर मैं प्रशांत बीएमसी हॉस्पिटल में भी जाके ये भी बोला मैंने, वो पेशेंट का कोई रिलेटिव नहीं है, वो अकेले रहती है, हम लोग उसका अड़ोस पड़ोस में खाली 2 ही घर है, तो उसको क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा वो बताओ। बोला तो मैडम उसको कोई नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, कुछ सामान नहीं लगेगा, खाली उसका कपड़ा और साबुन वगैरह वही इतने भेज दीजिए, बस हो गया। फिर मैं वो आ गए, उस हिसाब से उन लोग ने गाड़ी में बिठा के लेके गया। फिर मैं 3-3:30 बजे पेशेंट को कॉल करके पूछा तो बोले हाँ मुझे पहुंचाया उधर गेट पे, वो जो केएम हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। वो केएम हॉस्पिटल के पास छोड़ के ड्राइवर आ गया। फिर अंदर जो बेड अवेलेबल है करके इसके लिए खाली किया हुआ था, उन लोग ने इसको एडमिट नहीं किया, बाहर ही बिठाया था। वो पेशेंट को लगातार वो डॉक्टर लोग बोल रहा था जाओ तुम सोनोग्राफी कराओ, एक्सरे कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, तुम्हारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद ही तुमको हम लोग एडमिट करेगा। फिर वो पेशेंट मुझे बार बार फ़ोन कराई जा रही थी, तुम कहाँ फंसा दिए मुझे, ये लोग लाके मुझे एडमिट भी नहीं कर रहे, मुझे खाना भी नहीं मिला है, मैं अभी टैक्सी पकड़ के सीधा आऊँगी इधर तुम घर पे, ऐसा मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी पेशेंट भी। मैं भी उसको कॉल करके नहीं मत आओ, मैं इधर डॉक्टर से बात करती हूँ करके सी वार्ड में मैंने बात करी। देखिए, ये हमारा एक एड्रेस है मेरे घर पे जाने का। फिर और एक एड्रेस है यहाँ पेशेंट रहती है, ये हम लोग का वहाँ पर बैठ के यही लगातार इधर गुटखा खा के थूकती है, ये करती है। हम लोग, मेरा छोटा 4 बच्चे हैं, हम लोग लगातार यहाँ से आते जाते रहते हैं। उस दिन उन लोग ने, डॉक्टर ने बोला उसे 2 बजे तक मेरे बच्चों लोग को बाहर मत छोड़ो, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है। 2 बजे तक मेरे बच्चों लोग को लॉक करके मैंने रखा। उसका बावजूद भी इन लोग जाके फिर वहाँ पर जाके उसको ब्लड टेस्ट वगैरह होना तक उसको किए नहीं, एडमिट किए नहीं है। पेशेंट ऐसे बाहर बिठा के रखा था और पेशेंट बोलती है मेरे को भूख लगे, अभी होटल में मैं खाना जाऊँगी, टैक्सी पकड़ के आ जाऊँगी, लगातार वो बोल रही थी। मैंने बीएमसी में कम से कम 15-20 बार कॉल करके डॉक्टर लोग को बोली ये पेशेंट ऐसा जवाब दे रहा है, आप लोग क्यों, आपका पास है, आपको कोरोना का रिपोर्ट आया, उसके बाद आपने रिपोर्ट सब भेजे नहीं है डॉक्टर को, डॉक्टर लोग एडमिट क्यों नहीं कर रहे केएम में। बोले मैडम हमने सब रिपोर्ट भेज दी है, हमारे पेशेंट को मैंने उधर फ़ोन करके बोला जाके
जाके मिलो। वो डॉक्टर बोलता कौन सा सी वार्ड कौन सा डॉक्टर, मुझे कोई फ़ोन ही आया नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। ऐसा करा, ऐसा कर करके रात को मैंने 9:30 बजे तक का इतना रिक्वेस्ट करने का बाद भी वो पेशेंट को एडमिट नहीं किया था इन लोग ने। फिर वो पेशेंट आने को जब टैक्सी पकड़ने को तैयार हो गई, मैंने सी वार्ड में इतना फ़ोन करके उनको डांटी मारी, तब जाके उन लोग बोले मैडम हम RMO CMO से बात करते हैं, कैसे भी करके उन लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो एडमिट करने के लिए करे। रात को 11:30 बजे जाके वो पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट आने का बाद उन लोग ने एडमिट किया। जब तक ये सब पहले होना चाहिए था, बेड खाली होना तुरंत एडमिट करके ये सब रिपोर्ट चेक किया जाता है। बिना एडमिट किए हुए पेशेंट को बाहर छोड़ के ये सब रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। वो रिलेटिव कोई नहीं रहता, कोरोना पेशेंट पूरा मोहल्ले में घूम के सबको और कितना लोगों को उसने बीमारी फैलाया हुआ रहेगा, ये सब का जिम्मेदारी कौन है, ये सब आगे कैसा कार्रवाई होना चाहिए। मैं सबसे KM हॉस्पिटल से ये CMO RMO से मैं जवाब मांगती हूँ। ऐसा सब पेशेंट गरीब पेशेंट का साथ ऐसा कितना गरीब पेशेंट का साथ इन लोग ने ऐसा व्यवहार करते रहेगा, कितना पेशेंट ऐसा परेशानी होके कितना भाग जाते रहेंगे, कितना जान देते रहेंगे, कितना परेशानी होके खुद ब खुद मर जाते रहेंगे। इसके जिम्मेदारी कौन है? BMC है ना हॉस्पिटल है, ये सरकार है, ये सब मुझे इनका जवाब चाहिए। पूरी दास्तान सुनाई आपको नसरीन जी ने कि किस तरह से एक रास्ते पे रहने वाली, फुटपाथ पे रहने वाली सविता सोलंकी को जो कोरोना पॉजिटिव आई है उसके साथ हॉस्पिटल ने क्या व्यवहार किया। ये देखिए, यहाँ पर वो सविता सोलंकी जो है वो रहती थी रास्ते में, और ये इनके घर पे जाने का रास्ता यही है जिससे कि छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हैं और 2 परिवार इस गली में रहते हैं। तो अभी ने नसरीन जी से जो सुना, प्रशासन से इनको किस तरह की शिकायतें हैं, किस तरह से गरीब पेशेंट के साथ व्यवहार हो रहा है, तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो गरीब पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में अगली अपडेट का इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।